Good evening everyone, welcome to AJ classes. Today we will be doing the trick session, and as you can see from the screen there is a trick written. This will be for the first 10 parts of the Constitution of India. We know that there are 25 parts now. Firstly there was 22 parts when the Constitution of India was made, okay? Then 3 was added by amendment, okay? सो यू कैन सी यूसी, मतलब आपको डिनोट कर रहा है कि यूसी एफडीआई में यूएस भी यूपी से आगे है, ठीक है? मतलब कोई भी आपको बता रहा है कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में होता है, उसमें यूएस यूनाइटेड स्टेट्स यूपी से आगे है। खैर ये तो फैक्ट है और ये अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो यू पहला पार्ट है, सी सेकंड पार्ट के बारे में बता रहा है। तो पहला पार्ट में क्या है अब हम लिख लेते हैं, ठीक है? यू से हो रहा है यूनियन, जो कि फर्स्ट पार्ट में पड़ता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ये पार्ट 1 में पड़ता है, ठीक है? और सेकंड जो पार्ट है वो सिटीजनशिप। सिटीजनशिप ये पार्ट 2 में पड़ा। पार्ट 3 में जो ये एफ वर्ड है इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? अगर आप बोलिएगा तो हम आर्टिकल के साथ भी शेयर करूँ, हाँ ठीक रहेगा, ठीक है? आर्टिकल के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? ये पार्ट नंबर मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि ये पार्ट 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है? तो यूनियन एंड टेरिटरी का जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 1 to 4, ठीक है? आर्टिकल 1 to 4 यूनियन टेरिटरी। सिटीजनशिप के लिए 5 to 11। रेड पेन से आर्टिकल का नाम लिखा जा रहा है, ठीक है? नंबर लिखा जा रहा है, और ब्लू पेन से उसका नाम, ब्लैक तो पहले से लिखा हुआ है। फंडामेंटल राइट्स 12 से 35, सॉरी माय मिस्टेक, हाथ में दोनों पेन है इसीलिए। 12 से 35 आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, ठीक है? फिर आता है डीआई। डीआई माने हुआ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है? तो इसका जो है आर्टिकल नंबर है 36 से लेके 51। 36 से लेके 51। अब जब हम लोग फोर्थ वाले पार्ट को क्रॉस कर रहे हैं तो हम आपको एक बता दे रहे हैं कि फोर्थ में एक अमेंडेड है, फोर्थ ए, जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये अमेंड होने के बाद, अमेंडमेंट के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ, ठीक है? ये 11 तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और 4A में पड़ता है, और इसका आर्टिकल अगर आप जानना चाहें तो ये 51A। 51 तक का डीपीएसपी है, उसका अमेंडेड में 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में है, ठीक है? और जो है फिर हमारा नेक्स्ट यू, ये वाले यू से हो रहा है यूनियन, मतलब कि यूनियन में जो चलता है काम वगैरह, मतलब सेंटर वाला जो होता है यूनियन, तो ये चलता है 52 से लेके 151, ठीक है? माय बैड, फिर से हम आर्टिकल का नंबर इसमें लिख दिया, सॉरी। यूनियन आर्टिकल चलता है 52 से लेके 151 आर्टिकल नंबर, ठीक है? वैसे ही फिर स्टेट का आता है, तो स्टेट चलता है, स्टेट मतलब कि गवर्नमेंट जो स्टेट में चलता है, स्टेट गवर्नमेंट, ये चलता है 152 से लेके 237, ये आर्टिकल नंबर है, ठीक है? उसके बाद बी जो भी निकला, ठीक है? तो ये 238 नंबर आर्टिकल जो कि डील करता है, डील्स विथ स्टेट्स बिलोंगिंग टू, इसका आर्टिकल नंबर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, 238, ठीक है? 237 यहाँ तक का आया। 238 जो है, ये जो बी लिखा हुआ है, जिसके बारे में डील्स विद दी स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ इट्स शेड्यूल्स, डील्स विद दी पार्ट्स बिलोंगिंग टू दी पार्ट बी। पार्ट बी में जो स्टेट्स का नाम पड़ता है ऑफ द शेड्यूल, शेड्यूल जो 12 है उसमें पार्ट बी जो पड़ता है, जितने सारे स्टेट्स पढ़ते हैं वो इस पार्ट में पड़ता है,
और उसका आर्टिकल है 238। उसके बाद यूपी के लिए यू जो है, इसमें यू का मतलब हो रहा है यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। और ये पी जो है 9 नंबर पंचायत, पंचायत ये 9 नंबर है, ठीक है। और ये एस से जो है, पहले यूनियन टेरिटरी का मैं आर्टिकल दे रहा हूँ। यूनियन टेरिटरी का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 239 से 41, 239 से 241। पंचायत का आर्टिकल आपका 242 से 243, 242 से 243। अब यहाँ पर जो पोर्शन लिखा हुआ है इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को सही से एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो रहा हूँ, फिर मैं हम लोग रिपीट कर लेंगे, ठीक है। अभी आप देख लीजिए, सुन लीजिए, फिर हम लोग रिपीट करेंगे। पंचायत का जब आप लोग लिखे यहाँ पर 9th वाला पार्ट, तो इसमें 9A एक आता है म्युनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, ये अमेंड होके आया था। और एक 9B जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये दोनों अमेंड होके आया था, ठीक है। ये पंचायत का मतलब पार्ट 9 में ये दोनों अमेंड होने के बाद आया। और उसके बाद जो लास्ट एस है उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब के बारे में है, ठीक है, SC ST। इसके बारे में आर्टिकल जो है वो है 244 से 244A, 244 से लेके 244A, ठीक है। अब हम फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं इसको पूरा को कि क्या मैं लिखा हो, ठीक है। पहले हम लोग लिखे हैं कि एक लाइन है UC, आप देख रहे हैं कि FDI में US भी UP से आगे है। और खैर ये फैक्ट है कि US तो सभी चीज़ में आगे है और ये FDI का बात हो रहा है तो इसमें तो आगे है ही। पहला जो वर्ड हमारा निकल रहा है U, जिसमें से बन रहा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये आर्टिकल 1 to 4 इसमें रहेगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11। थर्ड पार्ट फंडामेंटल राइट्स 12 से लेके 35 तक का। फिर ये हमारा फोर्थ पार्ट, ये यूनियन गवर्नमेंट जो चलता है उसका 52 से लेके 151 आर्टिकल। फिर एस, ये वाला स्टेट गवर्नमेंट जो चलता है 152 से लेके 237 आर्टिकल। ये बी वर्ड से निकला 4 5 6 सेवेंथ जो पार्ट है वो निकला यहाँ पर, डील्स विद स्टेट्स बिलोंगिंग टू पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल, ठीक है। यहाँ SCHE लिखा हुआ है, शेड्यूल है, ठीक है ये वर्ड। और नेक्स्ट जो आपका आया कि ये यूनियन टेरिटरी, ये वाले यू से यूनियन टेरिटरी जिसका आर्टिकल है 239 से 241। फिर 9th नंबर से पंचायत बना जिसका आर्टिकल है 242 से 243। 9th में 2 अमेंडेड है, एक है 9A म्युनिसिपैलिटी, 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ये लास्ट वाला एस वर्ड शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जिसके लिए आर्टिकल है 244 से लेके 244A, ठीक है। होप सो आपको ये 10 अभी तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से वापस जाके फिर से देखिए और फिर से समझिए कि किसका क्या वर्ड था। होप सो आपको फिर से समझ में आ जाएगा। अब जो हम लोग नेक्स्ट 6 के लिए एक अलग है उसको मैं लिखूंगा, आप अपने स्क्रीन में देखेंगे। आप अगर आपको ये बहुत ही अच्छा लगा ट्रिक और याद भी हो रहा है सब चीज़ तो प्लीज़ एक लाइक बटन टीप दीजिए अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे और आप प्लेलिस्ट में खुद चेक भी कर सकते हैं। आगे के जो 10 पार्ट्स के बाद 6 नेक्स्ट पार्ट्स हैं, मतलब कि ये 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये 6 पार्ट्स के लिए ये ट्रिक लाइन है कि रेफी किसी का नाम है, रेफी ट्राम से इलेक्शन बूथ पे गया, ठीक है। तो रेफी से मिल रहा है रिलेशन बिटवीन, फिर से वही वाला रूल, ब्लू वाले पेन से मैं लिखूंगा नाम और आर्टिकल का नाम आपको रेड पेन से मिलेगा, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, पहला नाम रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। इसका आर्टिकल है आर्टिकल 243, सही बोला ना, 243 तो हो गया था, 245 से लेके 267, ठीक है। आर्टिकल 250
45 से लेके 263 तक का, सॉरी माय बैड, ठीक है। फिर FI, रेफी का FI से हो रहा है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स, FI से हो रहा है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो होता है ये सब इसी पार्ट में पाया जाता है। और इसके जो आर्टिकल होते हैं उसका नंबर होता है आपका 264 से 300, 264 से 300, ठीक है। अब ये जो ट्राम है, ट्राम से मतलब हुआ ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्राम का TRA से निकलेगा ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। इसका है वहाँ 300 में ख़त्म हुआ, 301 से 307 आर्टिकल, ठीक है। अब SE जो वर्ड है ट्राम से, तो ये है सर्विसेज अंडर यूनियन स्टेट्स, सर्विसेज अंडर यूनियन स्टेट्स, यूनियन एंड स्टेट्स, एंड स्टेट्स, ये दोनों का सर्विसेज लेता है। तो इसका आर्टिकल नंबर है 308 से 323, 308 से 323। नेक्स्ट वाला जो है, एक मिनट इंक खत्म हो गया, इलेक्शन, तो ये इलेक्शन एज इट इज़ इलेक्शन के लिए ये है इलेक्शन, जिसका आर्टिकल स्टार्ट होता है 324 और ख़त्म होता है 329 तक का, ठीक है। उसके बाद PE जिस पे पे लिखा हुआ है, मतलब रेफी ट्राम से इलेक्शन बूथ पे गया, तो पे वर्ड से निकलेगा प्रोविजन फॉर क्लासेस, प्रोविजन क्लासेस, प्रोविजंस फॉर SC ST, शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट, ठीक है। इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है आपका 330 से लेके 342, 330 से लेके 342। अब देखिए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ इस तरह से हुआ, जो 10 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बाद ये 11th नंबर, ये 12 नंबर, ये 13 नंबर, ये 14, ये 15 और ये 16, ठीक है। तो रेफी ट्राम से इलेक्शन बूथ पे गया, रेफी किसी इंसान का नाम है जो कि ट्राम से इलेक्शन बूथ पे गया, ठीक है। इलेक्शन पे हम लोग जाते हैं, इलेक्शन बूथ जहाँ पर वोट वगैरह होता है, ठीक है। तो रेफी का RE से बन रहा है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, जिसका आर्टिकल है 245 से 263। 12 नंबर जो पार्ट है उसका फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब जो है 264 से 300। फिर SE वर्ड से निकलेगा सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, 308 आर्टिकल से लेके 323। 15th नंबर पार्ट इलेक्शन बूथ या इलेक्शन के बारे में है, ये 324 से 329 तक का। फिर ये P वर्ड से निकला PE से प्रोविजंस फॉर SC एंड ST, 313 से लेके 342। अब लास्ट का जो और 6 पार्ट है इसको मैं डिस्कस करूंगा। और आपने देखा होगा कि 4A हमारा 3 अमेंडेड जो है, 4A जो कि फंडामेंटल ड्यूटी था, 9A जो कि म्यूनसिपैलिटी था, और उसी के साथ एक 9B भी था जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी था, ठीक है। और अभी जो इस 6 है उसमें 14A एक स्टार्टिंग है, 14 जो है इसमें 14 में एक 14A है जो कि अमेंड होने के बाद आया, ये ट्रिब्यूनल्स के बारे में है, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स। बस यही एक अमेंडेड है इस पोर्शन में। बाकी अब हमारा अमेंडेड वाला ख़त्म हो गया है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो लास्ट के 17 से लेके 22 पार्ट्स तक का होगा। अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन टिप दीजिए, ताकि सपोर्ट बरकरार रहने से क्या होता है कि मुझे भी हिम्मत मिलता है, मैं और भी ऐसे ऐसे ट्रिक्स और अच्छे अच्छे ट्रिक्स मैं लेके आऊँगा और वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, है ना, जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना ज़्यादा आपको भी प्रेयर मिलेगा कि हाँ भाई दोस्त ने एक अच्छी चीज़ शेयर की है, और मेरा भी सपोर्ट बनता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे 17 नंबर। अब देखिए जो लास्ट के 17, 18, 19, 20, 21, 22 पार्ट्स है,
इसके कुछ इस तरह से ट्रिक है कि बस लीमट्स LEMATS, बेग योर पार्डन। तो L से बनेगा आपका लैंग्वेज, लैंग्वेज जो कि 343 से स्टार्ट होता है। सॉरी, फिर से आर्टिकल का हमको रेड वाला यूज़ करना होगा। 343 से लेके 351 तक का आर्टिकल नंबर 343 से 351 तक का, ये हो गया आपका लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। फिर आएगा इमरजेंसी, ये वाले ई से होगा इमरजेंसी, इमरजेंसी जो कि इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं वो 352 से 360, ठीक है। फिर ये वाले मिसलेनियस, एम से बनेगा मिसलेनियस, मिसलेनियस, ठीक है, मतलब बहुत कुछ इसमें एडेड है। तो मिसलेनियस का जो है आपका 361 से 367, मिसलेनियस का आर्टिकल है 361 से 367। अब ये 20 नंबर पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको अमेंडमेंट बोलते हैं, है ना, अमेंडमेंट, जिससे अमेंड किया जाता है। इसका आर्टिकल है 368। एक बार क्वेश्चन आंसर में भी एक बार डिस्कस हो चुका है जब हम लोग जनरल अवेयरनेस कर रहे थे। ये टी वाले जो लिमिट्स का टी है, इससे निकलेगा टेम्पररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन, ठीक है। तो टेम्पररी ट्रांजिशन, टेम्पररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन दिखाई नहीं देता होगा, स्पेशल प्रोविजन, ठीक है, प्रोविजन, ठीक है। इसके जो आर्टिकल है वो कुछ इस तरह से है कि 390, सॉरी एक मिस हो गया, ये वाले के आर्टिकल है आपके इसके कोई आर्टिकल नहीं है, शायद डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है। तो एस के जो है वो है शॉर्ट टाइटल डेट ऑफ कमेंसमेंट। ये वाले जो एस है इसका मतलब हो रहा है शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल डेट ऑफ कमेंसमेंट, जो किस, जैसे प्रेसिडेंट का क्या है डेट ऑफ कमेंसमेंट, ये सब जो होता है ना कि किसका ऑफिस का क्या कमेंसमेंट है, मतलब स्टार्टिंग डेट है, कमेंसमेंट माने होता है स्टार्ट करने का डेट, है ना। तो इनके आर्टिकल 393 से 395 तक का है, 393 से 395। तो इसके आर्टिकल्स हम लोग बना सकते हैं कि जब हम लोग 368 में रुके हैं तो 369 से इनका स्टार्ट होगा, और क्या 369 से लेके 392 तक का गया, ठीक है। तो टेम्पररी ट्रांजिशन, अब इसका रिपीटिशन कर दे रहे हूँ मैं। ये इसका ट्रिक लाइन कुछ इस तरह से है, लीमट्स, LEMATS, ठीक है। L से बना लैंग्वेज, E से बनेगा इमरजेंसी, लैंग्वेज का आर्टिकल है 343 से 351, इमरजेंसी का आर्टिकल मोस्ट ऑफ अस वी नो 352, 356, 360, तो ये 352 से 360। M मिसलेनियस के लिए 361 से 367 आर्टिकल। नेक्स्ट A काफ़ी इंपॉर्टेंट 20 नंबर पार्ट, अमेंडमेंट के लिए 368। और ये सेकंड लास्ट टेम्पररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन, इसका आर्टिकल 369 से 392 तक का। और लास्ट वाला जो है वो शॉर्ट टाइटल डेट ऑफ कमेंसमेंट, इसके बारे में, जैसे किसका ऑफिस का कुछ दिन स्टार्ट होने वाला है तो, और शॉर्ट टाइटल वगैरह जो अगर किसी को कहीं से मिलता है तो इन सब बारे में पार्ट नंबर 22 में लिखा हुआ है, जिसका आर्टिकल है 393 से लास्ट 395। अभी जो अमेंडमेंट होते होते काफ़ी आर्टिकल का इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो अगर अभी का आर्टिकल का नंबर आप देखना चाहेंगे तो 465, अब इसके आगे भी हो सकता है 468 भी कोई बुक एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो 465 को काफ़ी ज़्यादा बुक, 2-3 बुक एक्सेप्ट कर रहा है कि अभी हाल फिलहाल 465 है, लेकिन सबसे पहले जब आर्टिकल बना था तो 395 था, और हम लोगों ने 395 तक का ही डिस्कस किया, क्योंकि आर्टिकल में भी काफ़ी सारे
अमेंडेड थे, जैसे 39A हम लोग एक बार पढ़ा था कि उसमें भी अमेंड किया गया था, ठीक है। इस तरह से काफ़ी और भी है आर्टिकल्स वगैरह का भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद जो मैं सोच रहा हूँ कि शॉर्ट वीडियो, जो कि शॉर्ट आप प्लेलिस्ट में देखते होंगे शॉर्ट नोट्स, उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि लिटरेरी डेवलपमेंट ड्यूरिंग मिडीवियल पीरियड, मतलब बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में डिस्कस करूँ, और फॉरेन ट्रैवलर्स जो कि मिडीवियल पीरियड में आए थे, किस राजा के टाइम पे आए थे, ये सब चीज़ों के बारे में एक वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। Thank you, keep watching and keep sharing AJ classes. Good night, take care.